बोलो श्री श्री गुरु जी भगवान की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासुवचन रवि करण करो। परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित युग परिवर्तक, युगाधार, युग निर्माता पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज के चरणों में सत सत नमन। परम श्रद्धास्पद पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी बालकृष्ण जी महाराज, उपस्थित विद्वत्तजन, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों तथा हमारे देश के नौनिहाल कर्णधार बच्चों, आज बड़ी खुशी की बात है जो हम लोग नंदोत्सव के अवसर पर हमारे युग नायक स्वामी प्रणवानंद जी महाराज के द्वारा संचालित इस सुधार यज्ञ और जिसको दिशा निर्देश कर रहे हमारे श्रद्धेय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज, तो इस ज्ञान यज्ञ में हम लोग सम्मिलित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है, दुष्ट और अभिमानी
बढ़ते हैं, तब तब मैं धर्म की स्थापना और दुष्ट का संहार, सज्जनों का सुरक्षा के लिए संसार में अवतरित होता हूं। महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उपदेश हम मानवों के लिए अनुकरणीय और अनुसरणीय है। भगवान श्री कृष्ण समाज के लोगों को सही रास्ते और ज्ञान का मार्ग दिखलाने का काम किए हैं। अभी हम लोग बच्चों के बीच हैं। जब मैं यहां आया और इस विद्या मंदिर का अवलोकन किया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे संदीपन मुनि आश्रम का भास होने लगा। जिस तरह हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के गौरव ऋषि उस समय गुरुकुल चलाते थे। उस गुरुकुल में चाहे राजा हो या गरीब हो, सभी के बच्चे आते थे, सबको शिक्षा दी जाती थी। वहां पर समानता की व्यवस्था थी। चाहे राजा हो या चाहे गरीब हो, सभी बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार, सब में समता की बात। और जो बच्चे थे तो उस समय के ऋषि लोग बच्चे का निर्माण करते थे, बच्चे को नैतिक शिक्षा देते थे, बच्चे को चरित्रवान बनाते थे। और साथ ही साथ भी हमारे स्वामी जी कह रहे थे जो नौकरी, तो वहां पर नौकरी की बात नहीं, जीवन बनाया जाता था। शुरू से लोगों को श्रम करने की सलाह दी जाती थी। आज हम लोग श्रम करने से कतराते हैं। लेकिन देखिए, संदीपन मुनि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण भी थे, लेकिन जंगल में जाते थे लकड़ी चुनने के लिए। जंगल में लकड़ी चुनते थे, गुरु की सेवा करते थे, गुरुकुल में रहते थे और सबके साथ मिलजुल के रहते थे। यह कैसी व्यवस्था थी। और उस आश्रम में जो गुरु होते थे सबों को ज्ञान देने का काम करते थे, सबों के जीवन को सुंदर बनाने का काम करते थे, उत्तम संस्कार देते थे। आप लोग एक प्रसंग को बच्चे सब जानते होंगे। ये बच्चे के बीच हूं, इसीलिए मैं बच्चे की बात कह रहा हूं। गुरु के आश्रम में, गुरुकुल में बच्चे को कैसे रहना चाहिए, किस भाव से सेवा देनी चाहिए, गुरु का कैसा सम्मान और आदर करने की आवश्यकता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण, जैसे आप लोग छोटे हैं ना, इसी तरह छोटे थे। उनके सखा, बाल सखा, जैसे आप लोग आपस में मिलके रहते हैं, उनके बाल सखा सुदामा जी थे। तो बहुत दोस्ती, बहुत प्रेम दोनों में। एक राजा के पुत्र थे, एक गरीब ब्राह्मण के संतान था, लेकिन दोनों में मित्रता ऐसी थी, ऐसी गाढ़ी दोस्ती, समता की भावना। और एक दिन गुरु सेवा के उद्देश्य से जंगल गए लकड़ी चुनने के लिए, जलावन लाने के लिए। लेकिन गुरु माँ होती थी वहां पर। गुरु माँ बच्चे को प्रेम देती थी, माँ वाला। अब बच्चे जा रहे हैं जंगल, आजकल तो टिफिन देती है माँ लोग ना, पहले टिफिन की तो व्यवस्था नहीं था। एक पोटली में कुछ खाने के लिए दे दी। और जब जलावन चुन रहे थे
तो सूखी लकड़ी तोड़ने के लिए डाल पर चढ़ना पड़ा। सूखी लकड़ी को तोड़ के गिरा रहे थे, संयोग से वर्षा होने लगी। अब वर्षा होने लगी तो वर्षा के कारण ठंडी हवा चलने लगी। अब ठंड से ठिठुरने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण जरा छोटे थे और सुदामा उनसे उम्र में बड़े थे, शरीर भी उनका उनसे थोड़ा मजबूत था। अब मित्र हैं, अब ठंड से बचना है तो भगवान श्री कृष्ण को नीचे में रखते हैं, ऊपर से अपने को ढक करके पानी से सुरक्षा देते हैं। लेकिन भूख लग गई तो कभी कभी छोटी स्वार्थ, हम लोगों के जीवन में छोटी स्वार्थ होता है, ये छोटी स्वार्थ है। अब भूख लग गई तो भूख तो भगवान श्री कृष्ण को भी लगा होगा, इनको भी लगा होगा। लेकिन कभी कभी हम लोग दोस्त रहते, एक साथ रहते हैं तो कहीं कहीं कमी भी हो जाती है। अब ये अपने खाने लगे, तो जब खा रहे थे तो दांत कटकट आवाज कर रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण को भी भूख लगी है। वो कहते हैं, यार क्या बात है मित्र, कटकटा रहे हो, क्या बात है? कहा नहीं नहीं, देखो ना ठंडा जो है ना, ठंडी हवा वर्षा के कारण परेशान हो गए हैं, दांत खटखट कर रहा है और कुछ बात नहीं है। तो भगवान तो त्रिकालदर्शी थे, अवतार थे, वे तो सब कुछ जानते थे, समझ गए। लेकिन एक लीला की बात है, समाज के लोगों को दिखाया जाए तो भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले। लेकिन एक संत ने बड़ा अच्छा कहा, गुरु से द्रोह, मित्र से कपट अगर लोग करते हैं तो वह या नहीं तो निर्धन हो जाता है, नहीं तो रोगी हो जाते हैं। तो मित्र से भी कैसी व्यवस्था हो, कैसा व्यवहार हो, तो वह कर्म का फल उनको आगे आया। निर्धन तो हो गए, जितना थे और अधिक निर्धन हो गए, शिक्षा हासिल किए, राजा बन गए। इनके साथ इतनी परेशानी, खाने के लिए अन्न नहीं होता था। भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे, लेकिन अपनी पत्नी से जब बातचीत करते थे तो पत्नी कहती थी, क्या बात है, हमारे यहाँ तो रोज एकादशी ही होता है, बच्चे को खाने के लिए नहीं मिल रहा, भिक्षा मांगते थे, परेशानी है। एक दिन बातचीत के क्रम में सुशीला कहती है, जब बातचीत होने लगा तो सुशीला कहती, आप तो कहते थे कन्हैया हमारे मित्र हैं, तो कन्हैया के पास क्यों ना जाते हैं, कुछ मांग लीजिए उससे। तो सुदामा जी ने कहा, मांगना नहीं चाहिए, मांगने से कद छोटा हो जाता है, इसलिए किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। मांगने वाले का हाथ नीचे हो जाता है और देने वाला का हाथ ऊपर हो जाता है, इसलिए मांगना नहीं चाहिए जल्दी। तो इसलिए मैं नहीं जाता हूं मांगने के लिए। जब बहुत कहा तब एक दिन गए मांगने के लिए, तो पत्नी मित्र के लिए कहे, मित्र के यहाँ जाते तो कुछ संदेशा चाहिए ना, तो कुछ संदेशा दिया, लेके चलते हैं। बहुत परिश्रम से पहुंचे वहां पर, लेकिन राज दरबार में प्रवेश कैसे, राज दरबार में प्रवेश करना बड़ा मुश्किल है, जल्दी लोग को प्रवेश नहीं मिलता है। एक सही सच्ची घटना मैं बता रहा हूं। हमारे इस प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हुआ करते थे, उस समय की घटना है। संजोग से उनकी भाभी उनसे मिलना चाह रहे थे, तो आए मिलने के लिए, तो पिए उस समय मांगा, तो कहे नहीं अभी मुख्यमंत्री साहब को समय नहीं है, समय नहीं देंगे। कह नहीं पाई, कहती थी हम भाभी हैं, लेकिन उनको विश्वास नहीं होता था, लोग तो झूठी कहता। 3 दिन तक बेचारी रह गई, तो लौट के आ गई हमारे आश्रम में, छोटी आश्रम में। मैं व्यवस्था दिया भोजन की। कहती, बाबा देखिए ना, यहाँ के ऐसे पदाधिकारी लोग हैं, हम जाते हैं तो हमको गेट पर प्रवेश ही नहीं करने देता है, हमको नहीं घुसने देता है, क्या करेंगे। तो हमारे बगल में एक बीजेपी के अच्छे नेता है, तो मैं उनको बुलवाया कि आप जाइए। तो जब ये गए
तो वहां कहे जो मुख्यमंत्री साहब के भाभी हैं आए हैं मिलने के लिए, तो तुरंत दिया लिख के। तो मुख्यमंत्री साहब तो जान ही गए, तो तुरंत उनको बुला लिए। आज जैसे बुलाए तो ये गए, तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भाभी तो प्रणाम तो करेंगे, व्यवहारिक बात तो है। प्रणाम किया तो ये प्रेम से पीठ ठोकते मारती है, कहती यही मुख्यमंत्री बने हैं, आपसे मिलने के लिए 3 दिन हमको इंतजार करना पड़ा। तो वो कहते क्या कीजिएगा भाभी, जिस जगह पर है इसकी तो व्यवस्था है, व्यवस्था के मुताबिक आपको दिक्कत हुआ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मेरे कहने का भाव, जो ऊंचे पद पर चले जाते हैं तो उससे मिलना भी बड़ी कठिनाई की बात हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको कोई जाने नहीं देते हैं। अंत में द्वारपाल को जब बहुत कहा, तब द्वारपाल जाके संदेशा पहुंचाए भगवान श्री कृष्ण को। और द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और कहते महाराज, एक गरीब ब्राह्मण भिखारी खड़े हैं बाहर में, और बताते हैं कि मेरा नाम सुदामा है, आपसे मिलना चाहते हैं। तो देखिए व्यवहार, शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे कहा सुदामा, जैसे सुदामा नाम सुनते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जहां बैठे थे सिंहासन पर, तुरंत खड़े हो गए और दौड़ते हुए आ गए। देखिए मित्रता, महान पुरुष किस तरह लोगों को शिक्षा देते हैं। दौड़ते हुए गए और उनको गले लगाया, गले लगा के लाए, आदर के साथ बिठाया, प्रेम से पांव को भी धोया। यह है प्रेम की बात। एक मित्रता तो कैसी मित्रता होनी चाहिए। एक राष्ट्र कवि दिनकर जी हुए, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा, मित्रता एक ऐसा अनमोल रत्न है जिसे कब तौल सकता धन है। मित्रता का कीमत धन से नहीं होता है, दोस्ती तो हृदय से होती है। रामायण में भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम ने भी दिखा दिया। उन्होंने कहा, धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखई है चारी। ये 4 की परीक्षा धैर्य के समय होता है। जब आपके पास रुपये पैसे हैं तो बहुत मित्र मिलेंगे, बहुत आपके साथ बात करने वाले मिलेंगे, और जैसे आपके पास विपत्ति आ जाती है तो आपके मित्र भी मुंह फेर लेते हैं। तो लेकिन मित्र तो वह चाहिए जो आप सुख दुख में साथ रहे। तो ये उदाहरण तो भगवान श्री राम ने भी दिया लोगों को, और योगेश्वर श्री हरि श्री कृष्ण ने भी लोगों को उदाहरण दिया। एक गरीब है, एक अमीर है, दोस्ती कैसी, और कैसी दोस्ती, तो मित्रता तब जब सम होता है, दोस्ती तब होती है जब समानता होती है, विषमता में दोस्ती नहीं होती है। तो भगवान श्री कृष्ण संसार के लोगों को दिखला दिया समता कैसी होनी चाहिए, समानता कैसी होनी चाहिए। तो अपना राज जैसा अपना महल, वैसा ही उनका महल सुदामापुरी भी बसा दिया। एक द्वारकापुरी तो दूसरा सुदामापुरी। ये है दोस्त, ऐसी है दोस्ती। ऐसे भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हम लोगों के लिए शिक्षाप्रद है। जब छोटे थे तो छोटे में भी जिस तरह आप लोग बच्चे हैं ना, उसी तरह जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे तो बच्चों के साथ रहते थे, बच्चों के साथ खेलते थे, बाल सखा के साथ लीला करते थे। और कभी कभी सभी बच्चे सब अपने अपने घर से लाते थे मक्खन खाने के लिए। तो कोई गरीब घर के हैं तो कुछ को, किसी को कम है, किसी को ज्यादा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी लाते थे। तो सबको पहले खिलाते थे, पहले अपने नहीं खाते थे, पहले सबको खिलाते थे, तब अपने भी खाते थे। और आप लोग देखे होंगे, सुने भी होंगे, जब भगवान श्री कृष्ण जाते थे तो मक्खन चुरा के ले आते थे। लोग कहते हैं मक्खन चोर नंद किशोर। ये नंद किशोर क्या करते थे, मक्खन चोरी करते थे, मक्खन चुरा के अपने नहीं खाते थे। आप लोग टीवी में जब चला था महाभारत या कृष्ण लीला, तो आप लोग देखे होंगे, तो भगवान श्री कृष्ण जाते थे तो उनके जो मित्र से जो बड़े होते थे, छोटे थे, सबके कंधा पर बैठ जाए, कंधा पर चढ़ करके ऊपर में सीख पर जो रहता था मक्खन निकाल करके अपने नहीं खाते थे, पहले नीचे अपने साथी सबको देता था।
पहले अपने साथी को खिलाता था, और जब सब खा रहा है, कोई आने की आवाज होता, भागो भागो भागो, सबको पहले भगाता था। भले अपने पकड़ा जाए, लेकिन दूसरे को भगाने का काम करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण बाल सखा जब बच्चे थे, उस समय से भी लोगों को शिक्षा दिया, अपना जीवन समाज के लिए जियो, अपना जीवन दूसरे के लिए जियो। भले अपने कष्ट में हो जाओ, लेकिन दूसरे को कष्ट देने का काम ना करो, दूसरे को सुख पहुंचाने का काम करो। ये काम भगवान श्री कृष्ण ने दिखलाया। बच्चे सबको मक्खन खिलाए, अपना नहीं खाते थे, बच्चे के साथ बड़ा प्रेम से। और एक दिन गेंद खेल रहे थे, जिस तरह आप लोग खेलते होंगे ना, तो भगवान श्री कृष्ण भी अपने बाल सखा के साथ गेंद खेल रहे थे जमुना के किनारे। और जब गेंद खेल रहे हैं, इधर से गेंद मारे उधर, उधर से मारे उधर, तो संयोग से एक बार गेंद को जोर से मारा गया तो चला गया जमुना में। और जमुना में चला गया तो वहां पर काली दह अभी भी है, कलिया दह, वहां पर कलिया नाग रहता था, उसी दह में जाके गेंद गिर गया। तब बच्चा सब हल्ला करने लगा, बाल सखा सब, अरे भाई तू गेंद को उसमें गिरा दिया, अब कैसे हम लोग खेलेंगे, हमको गेंद चाहिए, गेंद चाहिए। सब बच्चा हल्ला करने लगा। जब बच्चा सब हल्ला करना शुरू किया, तो देखिए एक नायक को कैसा होना चाहिए, एक जो नायक होता है उसका जीवन कैसा होना चाहिए। दूसरे के सुख के लिए अपने ऊपर संकट झेल लेते हैं, दूसरे को शांति देने के लिए अपने जीवन को अशांति में भले डाल देते हो, लेकिन दूसरे का कल्याण करने का काम करता है। ऐसे जो होते हैं वही तो नायक होते हैं, वही तो युग के नायक कहलाते हैं, वही तो युग पुरुष कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण थे बच्चे, और बच्चे के बीच जब खेल चल रहा था, तो उन्होंने क्या किया, जब बच्चा सब हल्ला किया तो किसी दूसरे बच्चे को नहीं कहा जो जाओ उसमें से निकालो, अपनी जान को जोखिम में डाला। जबकि वो जानते थे इसमें कलिया नाग रहता है, जाने के बाद प्राणांत हो जाएगा, लेकिन अपने प्राण का प्रवाह नहीं किया, कूद गए। और कूद करके गेंद लेने के लिए पहुंच गए। उस नीचे में कलिया नाग जो था बड़ा विषैला था, उसके विष के प्रभाव से उस यमुना नदी का जो पशु पक्षी जल पीता था सब मर जाते थे, उसके ऊपर होके गुजरता था। हवा भी इतना विषाक्त, जो पक्षी भी मर जाते थे। अब जीव का कल्याण हो, पक्षियों का कल्याण हो, सबके जीवन का रक्षा हो, तो दूसरे के रक्षा के लिए अपने प्राण को दांव पर लगा दिया। और कूद के जब वहां गए तो कलिया नाग फुफकारा, इनको परेशान किया, ये तो नटवर लाल है। अब क्या किए, उसी के फन पर नाचना शुरू किया। और जब नाचना शुरू किया, जो जो फन उठावे उसी पर पांव डालते, जो जो फन उठावे उसी पर, इस तरह पांव देते देते अंत में उनका मुंह लोहा लहान हो गया, घायल हो गए। फिर गेंद लेके आए, तो बड़ा अच्छा वर्णन किया है एक कवि ने, बड़ा अच्छा लिखा है। जब उसमें चले गए थे तो वहां के बाल सखा से बड़ा व्याकुल था, तो बड़ा अच्छा चित्रण किया है कवि ने। बड़ी देर भय नंदलाला, तेरे राह तके ब्रजवाला, बड़ी देर भय नंदलाला। कहते हैं कोई न जाए कुंज गली में तुम बिन कलियां चुनने को। सब परेशान है, जो कहाँ है भगवान, कहाँ निकलेंगे। कहते हैं आप तो वहां चले गए, अब सब व्याकुल है, सबको दुख है, आप कहाँ हैं। सब प्रार्थना कर रहे हैं, सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं बाल सखा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण आए तो लोगों को बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई। भाव क्या है, अपने प्राण का प्रवाह नहीं किया और दूसरे की रक्षा किया। लेकिन यहां भी एक शिक्षा है, एक यहां भी शिक्षा है। ये कलिया नाग तो यमुना में रहता था। यमुना का जल कैसा है, यमुना का जल काला है, यमुना नदी का जल काला है, और कलिया नाग उसी में रहता था। अब कलिया नाग को कहते हजारों फन था। ये हजारों फन कहां पर है, एक संकेत है। ये हम लोगों का मन जो है ना, यही हम लोगों का मन कलिया नाग के सदृश है। एक दिल लाखों तमन्नाएं, उस पर भी ज्यादा हर्ष। ये दिल एक है, मन एक है,
और इच्छाएं अनेक हैं। ये इच्छाएं जो हैं वही क्या है, वही कल्याण नाग का फन है, वही फन है। एक को दबाइए तो दूसरा उठता है, तीसरे को दबाइए तो चौथा उठता है, ये फन। तो वहां पर ये तो संकेत दिया है हमारे वेद व्यास जी महाराज ने, ये तो मन की बात है। ये हमारा मन कल्याण नाग के सदृश है। और जब हम जितने भक्त लोग हैं भगवान की पूजा में बैठते हैं, भगवान के प्रकाश को पाना चाहते हैं, आंख बंद करते हैं तो अपने आप को अंधकार में पाते हैं। तो अंधकार में जो मन है वही कल्याण नाग के सदृश है। और उस पर जब भगवान का चरण पड़ता है, मतलब मन जब भगवान के चरण में लगता है तो स्वतः ये मन शांत होता है। ये कल्याण नाग का जो फन है अपने कुचला जाता है, अपने दबता है। तो कहने का भाव, अगर हम अपने मन को सुंदर बनाना चाहते हैं, अपने मन को पवित्र बनाना चाहते हैं, तो प्रभु के चरणों को अपने सिर पर रखिए। जो प्रभु के चरणों को अपने सिर पर रखता है उसका मन पवित्र होता है, उसका मन शांत होता है। भाव ये है जो कल्याण नाग ये मन है, इस मन को भी शांत करना है तो प्रभु के चरणों को अपने हृदय में लाइए, प्रभु के चरणों में लाइए। जिस तरह हमारे युगावतार पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, जब इनका अवतरण हुआ तो इनका संस्कार होनहार वीरवान के होत चिकने पात। जब छोटे थे तो उसी समय से इनकी भावना ईश्वर की तरफ था, इसकी भावना आध्यात्मिकता की तरफ। ये बैठ करके भगवान शिव की पूजा किया करते थे, भगवान शिव की पूजा किया करते थे, एकांत में रहने का काम करते थे। पढ़ने में इनकी अभिरुचि कम रहती थी और जब लोग पढ़ने के लिए कहते थे तो प्रभु का चिंतन करने लगते थे। बहुतों इनके मन में बहुत तरह की बातें आई। बाद में जिस तरह आप लोग गुरु के दरबार में हैं, गुरुकुल में हैं, तो हमारे स्वामी जी भी जब इनके मन में उद्वेग हुआ तो उस समय के बड़े महापुरुष थे स्वामी योगी स्वामी गंभीरानंद जी महाराज, उनके चरणों में गया। उन्होंने उनको ज्ञान दिया, दीक्षा दी और फिर ये अंतर के मार्ग पर चलने का काम किया। ब्रह्मचर्य व्रत पालन उसी समय से करना शुरू किए थे और बाद में गोविंद गिरी इनसे मिले और कुंभ में वहां जाकर जब दर्शन हुआ तो सन्यास की दीक्षा। और जो इनका नाम विनोद भी बाद में स्वामी प्रणवानंद जी महाराज के नाम से जाने गए। इन्होंने देखा धर्म के नाम पर समाज बढ़ते जा रहा है, धर्म के नाम पर जाति के नाम पर कलह हो रहा है। तो इनके मन में बात उठी, इन्होंने सबसे पहले हिंदू मिलन मंदिर बनाया। इनका उद्देश्य था हम जितने वैदिक सनातन धर्मावलंबी हैं एक साथ बैठे हैं, एक साथ आ जाएं और उस मंदिर में एक साथ बैठ के पूजा करें तो बड़ा अच्छा होगा। देखिए अभी हमारे स्वामी जी कह रहे थे हम लोगों को आपस में मिलने की जरूरत है, एक साथ रहने की आवश्यकता है, लेकिन एक साथ हम लोग नहीं रह पाते हैं। कारण क्या है? तो एक 20वीं सदी के संत हुए महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा ये भिन्नता क्यों है? धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर क्यों बढ़ते जा रहे हैं? हम तो अपने को कहते हुए वैदिक सनातन धर्मावलंबी हैं, लेकिन इसी में हमारे बहुत सारे पंथ पंथाई हो गया। आपस में एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे से दूरी बनाते हैं। लेकिन संतों ने कहा ये दूरी नहीं होनी चाहिए, दूरी को मिटाइए। ये दूरी क्यों होता है? अज्ञानता के कारण। उन्होंने बड़ा अच्छा कहा यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए, जो भी संत हुए, सबों का एक ही विचार है, सबों का एक ही कहना है। आप अपना कल्याण चाहते हो तो कल्याण का मार्ग कहीं बाहर नहीं है, कल्याण का मार्ग अपने अंदर में है। कल्याण चाहते हो अंतर मार्गी बनो, अंतर के पथ पर चलो। सभी संतों ने यही कहा। लेकिन यह विषमता, विभिन्नताएं, इसीलिए जो बाहरी मोटी बातों में हम लोग उलझ जाते हैं।
मोटी बातों में उलझने की जरूरत नहीं है। हमें चाहिए संसार में जितने भी महापुरुष आए हैं सभी आदर के पात्र हैं, सभी हमारे लिए पूज्य हैं, सभी महापुरुष हमारे लिए पूज्य हैं। सबों का सम्मान करना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। और जीवन में समस्याएं आती है, संकट में उलझ जाते हैं, तो जब जीवन में संकट हो जाए, समस्या आ जाए, तो गीता को लीजिए, गीता के ज्ञान को जीवन में उतारिएगा तो आपके संकट टलेंगे। ये गीता का ज्ञान उस विषम परिस्थिति का ज्ञान है। युद्ध के मैदान में खड़े हैं, एक तरफ कौरव पक्ष है, एक तरफ पांडव पक्ष है। दोनों अपने घर के लोग लड़ रहे हैं, कोई बाहर के लोग नहीं है, अपने भाई लड़ रहे हैं। दोनों के दादा एक ही हैं, पिता भले अलग अलग हैं, आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन उस लड़ाई के मैदान में, इस विषम परिस्थिति में, जब अर्जुन को मोह हुआ, अज्ञानता हुई, जब मैं अपने सगे संबंधी को कैसे मारूंगा, सगे संबंधी पर हथियार कैसे उठाऊंगा, तो उस समय महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया था जो भाई अपने कर्तव्य का पालन करो। पहले तो हम लोग शांति का मार्ग खोला, शांति का मार्ग को ढूंढा, जब शांति का मार्ग नहीं मिला तब तो क्रांति के बाद शांति होती है। अब स्वामी जी कह रहे थे ना, जरूरत पड़े तो फौलादी बनो, जरूरत पड़े तो सामने हो जाओ, इसमें किसी तरह कोई बात नहीं है। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ऊंचे दर्जे के महापुरुष हुए, और जब उस समय आक्रमण किया गया, लोगों ने उनके ऊपर आक्रमण किया, अपने पुत्र को भेजा युद्ध के मैदान में, और अपने किला पर से देख रहा था, देखा जब पुत्र अब धाराशायी हो गए तो वहीं से रोए नहीं, वहां से चिल्ला के कहा, शाबाश बेटा, शाबाश बेटा, तुमने अच्छा काम किया, देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए अपने आप को कुर्बान किया, पर अच्छा किया। मतलब उस को भी बहुत खुशी हो रही थी, और दूसरे पुत्र को भी फिर भेजा, वे भी शहीद हो गए, लेकिन उनको तनिक भी मन में सिसकन नहीं, तनिक भी कष्ट नहीं। देखिए, ये तो संतों का ज्ञान है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सिर्फ गुरु ही नहीं थे, गोविंद भी थे, गोविंद ही नहीं थे, गुरु भी थे, इसलिए उसके ज्ञान में समानता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण गोविंद थे, और जब युद्ध के मैदान में उनके भगने मारे गए अभिमन्यु, तो उस समय अर्जुन तो जब रोने लगा तो थोड़ी मायूसी इनके साथ भी हुआ था, लेकिन गुरु गोविंद के साथ नहीं हुआ था, क्योंकि गुरु थे और गोविंद थे, दोनों थे साथ में। तो कहने का भाव, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अपने आप को निछावर करने की जरूरत हो तो निछावर करना चाहिए। हमारे एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए, स्वतंत्रता के नायक हुए चंद्रशेखर आजाद, आप ही लोग जैसे थे, जब पढ़ते थे ना, तो एक दिन बगीचा में कुछ रोप रहा था, तो लोगों ने पूछा क्या करते हो? कहा मैं पिस्तौल लगा रहा हूं, क्योंकि देश को पिस्तौल की जरूरत है। थे बच्चा, देख रहा था स्वतंत्रता की जरूरत है, इसमें लड़ने की आवश्यकता है, तो बच्चा थे, तो कहा मैं पिस्तौल लगा रहा हूं। बच्चा थे तो नहीं समझ रहे थे पिस्तौल की खेती होती है, वो समझ रहा था पिस्तौल को जमीन में लगाएंगे ना तो फिर दूसरा पिस्तौल तैयार हो जाएगा। तो उन्होंने कहा मैं पिस्तौल की खेती कर रहा हूं। ये भाव, ये भावना, तो वह चंद्रशेखर आजाद देश के लिए कैसे किए। हमारे सरदार भगत सिंह, उन्होंने भी देश के लिए, जब लोगों ने उनको फांसी की सजा दी तो लोग फांसी का नाम सुनकर लोगों का दिल दहल जाता है, लेकिन उन्होंने जब वहां गया तो फांसी के फंदे को चूमते हुए, हंसते हुए अपने गले में डाल लिया। यही तो एक विशेषता है हमारी देश की, हमारी संस्कृति की, ये विशेषता है, ये महानता है। बच्चे को महान बनना है, बच्चे को अच्छा बनना है, अच्छे बनने के लिए उनको कर्तव्यनिष्ठ बनना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा।
जो परिश्रम करेंगे, कर्म करेंगे, तो कर्म से ही भाग का निर्माण होता है। लोग को भाग्यवादी नहीं बनना चाहिए, लोगों को कर्मवादी बनना चाहिए। अगर कर्म करेंगे, हाँ, कर्म में भी वर्तमान है आपके हाथ में। अभी आप लोग बच्चे हैं, वर्तमान जीवन को संभालिएगा, वर्तमान जीवन को संभालिएगा। आप ही में से कोई स्वामी विवेकानंद बनेंगे, तो कोई स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज बनेंगे, तो कोई सुभाष बोस बनेंगे। आप ही लोग के बीच से आएगा। लेकिन आप लोगों को अपने वर्तमान को बनाना है, अपने वर्तमान को मजबूत कीजिए। आप अपने वर्तमान को मजबूत करेंगे तो स्वतः आपका भविष्य उज्जवल होगा। वर्तमान को ठीक नहीं कीजिएगा तो भविष्य उज्जवल नहीं होगा। आप बच्चे हैं, हम लोग पढ़ते थे, जब हम लोग पढ़ते थे, हम लोग गुरुजी पढ़ाते थे, विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। बच्चे के 5 लक्षण क्या होते हैं? वह काकचेष्टा, बको ध्यान। ये काकचेष्टा मतलब कौवा को देखिएगा ना, जैसे ऐसे उठाइए ढेला मारने के लिए पहले उड़ जाता है, मतलब बड़ा सचेष्ट रहता है, कौवा के जैसे रहना। बको ध्यानम, बगुला को देखे होंगे, मछली के लिए बहुत ध्यान देकर रहता है, कब मिले मछली तब पकड़ लेता है। मतलब उसी तरह पढ़ने के लिए बैठे तो बगुला के जैसे ध्यान से बैठे। पढ़ने के लिए बैठे, कोई अगल बगल से कुछ बातचीत हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दें, बहुत बढ़िया से पढ़े। और स्वान निद्रा, कुत्ते के जैसे थोड़ा सा खटखट होता है ना, कुत्ता जग जाता है। और गृह त्यागी, घर से लगाव कम, क्योंकि बच्चे का जीवन तपस्या का जीवन है। बच्चे का जीवन तपस्या का जीवन है। आप लोग भी तपस्या करने के लिए आए हैं। अभी तब ठीक करेंगे ना, तब आप को विद्या की देवी मां सरस्वती खुश होगी, तो आपको ज्ञान मिलेगा। पढ़ना तप करना, आप लोगों का तप यही है, पढ़ाई लिखाई हो, साथ ही साथ स्वल्प कम भोजन भी कम, लेकिन भोजन कम हो। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, बच्चे को नैतिकवान चरित्रवान बनने की आवश्यकता है। जो बच्चे नैतिकवान बनेंगे, चरित्रवान रहेंगे, तो यही बच्चे एक दिन भविष्य में देश के कर्णधार बनेंगे। इसी बच्चे के अंदर महापुरुष भी बैठे हुए हैं। इसी बच्चे के अंदर से कोई महापुरुष बनेंगे, तो अभी शुरू से उनको सुंदर ज्ञान दिया जाएगा, तो नींव मजबूत रहेगा, तो मकान मजबूत होगा। इसीलिए नींव मजबूत करने की जरूरत है। नींव को मजबूत कीजिए। हमें बड़ी खुशी है, हमारे परम श्रद्धेय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज ने जिस तरह की व्यवस्था दी है, गुरुकुल की व्यवस्था, बहुत अच्छा लग रहा है। होना चाहिए। ये हमारे समाज को बांधने का काम करता है। यहां से जो बच्चे निकलेंगे, इस बच्चे के अंदर वैदिक सनातन धर्म के प्रति आस्था, राष्ट्र के प्रति प्रेम और समाज के प्रति समर्पण की भावना रहेगा। ये तो चाहिए, ये तो शिक्षा यहां से दी जाती है। बच्चे अच्छे बने, बच्चे महान बने, तब तो बड़ा अच्छा होगा। यही चाहिए। इसी के लिए ये गुरुकुल की व्यवस्था है। और मैंने गुरुकुल में जाके देखा तो मुझे बड़ी खुशी है। लेकिन हाँ, पहले भी गुरुकुल में प्रार्थना होता था, और यहां भी मैंने देखा बच्चे सब हनुमान चालीसा का पाठ किया। बड़ी खुशी की बात है, बहुत सुंदर। हम लोग जब छोटे थे ना, तो हनुमान चालीसा पढ़ते थे, और हम लोगों के घर के लोग कह दिए थे, हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो भूत प्रेत भूत पिचास निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुनावे। तो हम लोग को भी कहीं जाते थे ना, तो जब कुछ होता था जय 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 हनुमान गोसाई शुरू कर देते थे। लेकिन हाँ, उस हनुमान चालीसा में अभी सुने होंगे, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाई। अब गोस्वामी जी महाराज वंदना तो करते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी महाराज आपका प्रताप चारों युग में है, आप बड़े भक्त हैं, लेकिन आप हम पर कृपा कीजिए। लेकिन आपकी कृपा कैसी हो? भगवान राम के जैसे? ऐसा नहीं कहा। तो कह सकते थे भगवान श्री राम उनके इष्ट थे, कह सकते थे आपकी कृपा भगवान राम के जैसा, लेकिन ऐसा नहीं कहते। कहते जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाई। हे हनुमान जी, आप कृपा करें कैसे? तो गुरु के समान कृपा करें। मतलब भगवान राम से भी ज्यादा कृपा गुरु की है।
इसका मतलब ही नहीं, भगवान से ज्यादा गुरु की कृपा होती है। इसीलिए कहा जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और हम लोग एक भी सुने अभी पाठ में, संकट से हनुमान छुड़ावे, हम लोग सुने संकट से हनुमान छुड़ावे कब? मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आप संकट से छूटना चाहते हैं, संकट से बचना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? जब आप मन कर्म वचन, मनसा वाचा कर्मणा, 3 तरह से कर्म बनता है, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरह से समर्पित होकर क्या करें? मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। तो ध्यान करने की बात है, तो यहां भी ध्यान की बात हो गया। आप ध्यान करेंगे तब उनकी विशेष कृपा बरसेगी, और जब ध्यान नहीं करेंगे तब विशेष कृपा नहीं होगी। इसलिए विशेष कृपा चाहते हैं तो ध्यान करने की जरूरत है। और हम देखे अभी बच्चे लोगों ने शंख नाद किया, ये हमारी वैदिक संस्कृति की धरोहर है। ये हमारे वैदिक संस्कृति में लोग शंख फूंकते हैं, फूंकना चाहिए। लोग, हम लोग कहते हैं जहां जब शंख बाजे तो बलय भाजे, जहां जहां शंख की आवाज जाता है तो लोग कहते हैं वहां के संकट सब टल जाते हैं। इस तरह हम लोग सुनते थे। एक बार हमारे बंगाल में ही हुए थे, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए थे। वे जब विदेश गए हुए थे अपना प्रदर्शन करने के लिए, विज्ञान का कुछ यंत्र बनाए थे, तो वहां के लोग, पहले तो भारत के लोगों को लोग हीन भाव से देखते थे। ये जो अपनी उपकरण बना के रखा था, इसको दिखाना ये था जो पौधे जो हैं इसमें भी प्राण है, जैसी जैसी हरकत हमारे जीवन में होता है उसी तरह की क्रिया उस पौधे के साथ भी होता है। तो वहां पर उस पौधे को परीक्षण के लिए रखा गया था, यंत्र को रखा गया था, यंत्र में दिखाया जाता, लेकिन उस यंत्र, उस पौधे को जो डालना था, विष डालना था, और विष का क्या प्रभाव होता है उसको लोगों को दिखाना था यंत्र पर। लेकिन भारत के प्रति लोगों की हीन भावना, भारत देश के प्रति लोगों के मन की सोच विदेश वालों का थोड़ा दूसरी था। तो हमारे देश के वैज्ञानिक को नीचा दिखाने के लिए क्या किया, विष जो था ना, वो विष ही नकली विष दे दिया, शुद्ध विष नहीं दिया था। जैसे जेसी बोस उस विष को पौधा पर डाला तो पौधा पर कोई असर नहीं पड़ा। तो जेसी बोस तो बैठे हुए थे, सारे लोग कहने लगे ये भारत के वैज्ञानिक आए हैं, देखिए ना इनका प्रयोग असफल हो गया, असफल हो गया। लेकिन ये इतने ये इनका आत्मबल मजबूत था, इनको अपने आप पर इतना विश्वास था, वो विष जो बनाया था, रखा था, वो विष को अपने मुंह में डाल दिया। सब उन हल्ला के मर जाएंगे मर जाएंगे, ये मुस्कुरा रहे हैं। तो लोगों को कहा हमारा यंत्र ठीक है, आपका विष नकली विष है। तो हमारे वैज्ञानिकों को इतनी दृढ़ता, इतना आत्मबल था अपने खोज पर, अपने शोध पर। और सब वैज्ञानिकों ने कहा आप तो उसी, आखिरी तो उसी देश के न हैं जिस देश में शंख बजता है, तो कहता शंख बाजे तो बलय भाजे, अब उसी देश से आए हैं ना। कहा बात तो ठीक है, कहा ठीक है शंख लाया जाए। और शंख को मंगाया गया और सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगाया गया। कहा देखिए वातावरण में तो बहुत सारे कीटाणु थे, और इन्होंने शंख को फूका, का शंख को फूका जाए जोर से। जैसे शंख को फूका तो शंख को फूकने से क्या हो गया, बहुत सारे कीटाणु मर मर के गिरने लगे। तो यंत्र से लोगों ने देखा तो गिर रहा, तो कहा देखिए ना शंख बजने से कीटाणु मर रहा है कि नहीं, तो शंख बाजे बलय भागे हुआ कि नहीं। तो हमारे देश, हमारी संस्कृति में जो कुछ भी है, पूजा पाठ की पद्धति है, उसके साथ वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है। भले हम लोग नहीं जान पाते हैं तो उसकी अवहेलना करते, लेकिन हमें चाहिए हमारी जो धरोहर है, हमारी जो संस्कृति है, उसको मजबूत करें। हमारे बच्चे हैं, हमारा बच्चा अच्छा बढ़े, हमारा बच्चा विद्वान बढ़े। यह ज्ञान कहाँ मिलेगा, ये ज्ञान गुरुकुल में मिलेगा। ये गुरुकुल की व्यवस्था है। यहाँ पर हमारे संतों ने जो व्यवस्था दी गुरुकुल की, बहुत उत्तम व्यवस्था दी है। और ये व्यवस्था और सुदृढ़ हो, ये व्यवस्था और मजबूत हो, हम लोगों को सहयोग करने की आवश्यकता है। हम लोग सहयोग करेंगे तो अच्छा होगा। यहाँ देखते हैं ना सब बच्चे को, आप लोग देखने से पता लग जाएगा ये बच्चे कहाँ से आए हैं। और जाएंगे आप बड़े बड़े विद्यालय में, एडमिशन में जाने के समय ही 25,000 30,000 का फीस लगता है।
बहुत बड़ा उसमें दिया जाता, पहले अमुक 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 लिया जाएगा। बेचारा गरीब है, कहाँ से लाएगा? घर में खाने की व्यवस्था नहीं है, एक शाम का भोजन नहीं मिल रहा है। मैं तो कभी कभी कहता हूँ, सरकार वाले लोग जब हम लोगों से मिलते हैं, कभी कभी मुख्यमंत्री और से जब होता, तो हम लोग कहते हैं, आप लोग तो कहते हैं हमारा झारखंड विकास कर रहा है, तो चलिए हमारे साथ, मैं आपको ले जाऊंगा वैसे जगह में अभी हमारे भाई बहन, कुआं नहीं है वहां पर, तालाब है, तालाब का पानी उसी में स्नान करता है, उसी में कपड़ा फीसता है, उसी में बर्तन भी धोता है, और उसी पानी से भोजन भी बनाता है। कैसे स्तर है, उसको तो देखिए, उसको ऊपर उठाइए। उसी परिवार से बच्चे सब आए हुए हैं, बच्चे सबको देखते हैं ना, उसी परिवार से आए हुए हैं। ऐसे बच्चे को प्रोत्साहित कीजिए, ऐसे बच्चे को सहयोग कीजिए, ऐसे बच्चे आगे बढ़े। परमात्मा ने आपको अगर तन दिया है, मन दिया है, धन दिया है, जो कुछ दिया है, इस बच्चे के सहयोग में लगाना चाहिए। ये हम सबों का कर्तव्य बनता है। ये बच्चे आज जो जैसे देखते हैं, अगर इस बच्चे को नहीं संभालेंगे तो हमारा जो होनहार बच्चे हैं, इनका भविष्य बिगड़ जाएगा। इसलिए इस बच्चे को बनाइए, इस बच्चे को संभालिए। इस बच्चे को संभालने का दायित्व ये हमारे ये जो है गुरुकुल में दिया जा रहा है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर व्यवस्था दी गई है। और हमें चाहिए जैसे हो तन मन धन लोगों को सहयोग यथास्थिति करें, जो हमारा विद्यालय आगे बढ़े, गुरुकुल आगे बढ़े, और यहाँ से हमारे बच्चे जो निकले एक आदर्श नागरिक बन के जाए। मैंने जब देखा बच्चे को धोती पहना हुआ तो मुझे बड़ी खुशी हुई। आजकल तो एक जगह मैं गया, टेलर वाले के अपना कुर्ता भेजा सिलाने के लिए, तो टेलर वाला कहता, स्वामी जी अब कुर्ता हम लोग नहीं सीते हैं, भूल गए सिला, और हम लोग गंजी पहनते हैं भीतर में सिला हुआ। कहा ये तो साफे नहीं जानते हैं, रांची में ये नहीं सी पाएंगे, पैंट शर्ट कहिए कोट कहिए तो सी देंगे। तो अब ऐसी परिस्थिति जो हो गई है, जो हमारे बीच में देखते बच्चे धोती पहन के हैं, ये संस्कृति की बात है, ये हमारे संस्कृति की गौरव है। बच्चे यहाँ पर धोती पहन के हैं, अच्छी बात है। लेकिन हम ये चाहेंगे हमारा समय जैसे चलता है, उस समय के मुताबिक भी हमें अपने बच्चे को ले चलना है। हमारा बच्चा पीछे नहीं रहे, इसीलिए हमारे गुरुकुल में व्यवस्था दी गई है, कंप्यूटर की व्यवस्था है। आज कंप्यूटर का युग है, हम 21वीं सदी के दौर में चल रहे हैं। तो आज बिना कंप्यूटर का काम नहीं चलेगा। प्रत्येक बच्चे के हाथ में आजकल मोबाइल हो गया। लोग कभी कभी हम लोगों को कहते हैं, बाबा ये बच्चा से मोबाइल से बच्चा बिगड़ रहा है। मैंने कहा आज की तो व्यवस्था आप जो दी है ना, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गया। तो ऑनलाइन जब पढ़ाई है तो कंप्यूटर जानेगा, मोबाइल जानेगा, तब तो ऑनलाइन पढ़ेगा। तो बच्चे को इस युग के मुताबिक, समय के मुताबिक ज्ञान मिले। हम बच्चे को 19वीं 20वीं सदी में नहीं ले जाएं, 21वीं सदी के आगे बढ़ावें। इसके लिए गुरुकुल में देखा मैंने कंप्यूटर की व्यवस्था है। बच्चे को कंप्यूटर के ज्ञान दिया जाता है, बच्चे को विज्ञान का ज्ञान दिया जाता है। बच्चे विज्ञान अभी से पढ़ेंगे, कंप्यूटर अभी से पढ़ेंगे, तो फिर भविष्य में इनका जीवन सुंदर होगा। भविष्य के दौर में हम आगे बढ़ें, हमारे बच्चे यहाँ से जाएं, ये बच्चे क्या हो, ये बच्चे जाएं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री कभी कहते भारत कौशल, ये कौशल की बात, ये प्रशिक्षण की बात, बच्चे को भी यहाँ से रोजगार की बात की व्यवस्था हो। शुरू से बच्चे को कुछ ना कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए जो बच्चे का कोई ऐसा ज्ञान हो, अगर कहीं नौकरी नहीं मिली तो हजारों को नौकरी दे दे, इस तरह का ज्ञान हो बच्चे को। ये काम यहाँ से शुरू किया गया है। हमारे युग पुरुष स्वामी प्रणमानंद जी महाराज का ये लक्ष्य था, जो हमारे समाज जो पीछे चल रहा है इसको आगे करना है। हमारा समाज जो जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर बट रहा है, उसको एक साथ मिला के चलना है। एक साथ मिला के चलें, हम एक साथ मिल के रहेंगे तब तो हम जी पाएंगे, और नहीं तो एक साथ मिल के नहीं रहेंगे तो परेशानी होगी। संघे शक्ति कलयुगे, क्या संघे शक्ति कलयुगे। अगर आप में एकता है, एकता में बल होता है, इसीलिए एकता चाहिए। जब एकता रहेगी तब तो सब कुछ होगा। तो हमें बच्चे को चाहिए, यहाँ के बच्चे को सुंदर ज्ञान दिया जा रहा है, बच्चे अच्छे नागरिक बनेंगे तो हमें बड़ी खुशी है। और साथ ही साथ यहाँ पर प्रार्थना भी होता है, लोग बच्चे ध्यान भी करते हैं, अध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता है, दोनों ज्ञान दिया जाता है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ज्ञान से बच्चे परिपूर्ण रहेंगे, तब बच्चे का जीवन उज्जवल होगा, बच्चे का जीवन सुखमय होगा। नहीं तो सिर्फ भौतिक ज्ञान रहे तो भौतिक ज्ञान से तो लोग के ऊपर भूत लग जाता है, ऐसा भूत लग जाता है। अध्यात्म ज्ञान के अभाव में भौतिक ज्ञान बहुत आगे, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां,
लेकिन माता पिता का सम्मान नहीं करता है, माता पिता का आदर नहीं करेगा। पढ़ लिख के बड़े ऊंचे पद पर है और सरकार भी सूत्र दे रही है, हम दो हमारे दो। अब माता पिता कहाँ जाएंगे? हरिद्वार भेज दीजिएगा, क्या अनाथ वृद्धाश्रम भेज दीजिएगा। ये ज्ञान होना चाहिए हमारे देश में। हमारी संस्कृति, हमारी वैदिक संस्कृति में कहा गया, ओम मातृदेवो भव, ओम पितृदेवो भव, ओम आचार्य देवो भव, ओम अतिथि देवो भव। ये हमारे यहाँ, हमारे वैदिक संस्कृति में ये कहा जाता है। माता पिता प्रत्यक्ष देवी देवता है, आचार्य गुरु वो भी देवता है, अतिथि भी आपके यहाँ आ गए, अतिथि भी आपके देवता ही है। ये ज्ञान हमारे संस्कृति में है और दूसरे जगह नहीं है। लेकिन पाश्चात्य शिक्षा के कारण आज अगर किन्हीं के दरवाजे पर साधु चला जाए तो घर वाले को पहले परेशानी हो जाती है, कहाँ से बाबा लोग आए, खाने के लिए मांगते हैं। अरे भाई, इसीलिए गेट पर लगा देते हैं, कुत्तों से सावधान। पहले लगाता था कि भाई आपका स्वागत है, आइए, और अतिथि देवो भव, आप देवता आ जाइए, पिछतो का स्वागतम। अब आजकल हुआ वेलकम, अब वेलकम भी खत्म हो गया। अब लगाते हैं कुत्तों से सावधान, घुसिएगा तो काठी खाएगा। जरा हमारी संस्कृति जो है, इस संस्कृति को कायम रखिए, आध्यात्मिकता को बना के रखिए, और आध्यात्मिकता तब बनेगा तो इस तरह की गुरुकुल की व्यवस्था रहेगी। गुरुकुल में बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ से जो बच्चे निकल के जाएंगे वे बच्चे आध्यात्मिक होंगे, वे बच्चे अच्छे होंगे, वे बच्चे समाज के लिए होंगे, वे बच्चे राष्ट्र के लिए होंगे, उनका जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित होगा। यही ज्ञान तो यहाँ से दी जाती है। त्याग, बलिदान, तपस्या का ज्ञान इस गुरुकुल से दी जाती है। ये ज्ञान होना चाहिए। इस विद्यालय की उन्नति हो, विद्यालय आगे बढ़े, यही मैं आज नंद उत्सव के अवसर पर प्रार्थना करता हूँ भगवान श्री कृष्ण से। आप यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चे को इस तरह का आशीर्वाद करें, ये बच्चे आगे बढ़े और एक एक बच्चे श्री कृष्ण बन के समाज में आ जाए, श्री कृष्ण के जैसे समाज के लिए काम करें। यही मैं महापुरुष से प्रार्थना करता हूँ। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ और हमारे परम श्रद्धेय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज, जिनको मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। हर समय मुस्कुराते रहते हैं, होना भी चाहिए। हर समय इनके चेहरे को मैं देखता हूँ तो बड़ी खुशी होती है। इनको देखने से बहुत अच्छा लगता है और इन्होंने ये कार्यक्रम और इस संस्था को देख रेख कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो साधु का तो जीवन ही ऐसा होता है, साधु का जीवन ऐसा ही होता है। दूसरे के लिए साधु जीते हैं, उनका जीवन अपने लिए नहीं होता। साधु का जीवन, संत का जीवन संपूर्ण मानवता के लिए समर्पित होता है। संत किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी मजहब के बंध के नहीं रहते हैं। जिस तरह सूरज है, सूरज किसी देश के लिए नहीं होते हैं, किसी जाति विशेष के लिए नहीं होते हैं, सूरज तो संपूर्ण संसार के लिए होता है। उसी तरह संतों का ज्ञान और संत संपूर्ण संसार के लिए होते हैं, संपूर्ण मानवता के लिए होते हैं। तो हमारे स्वामी जी ये जो संसार के लोगों को मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं, बहुत उत्तम काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा हमारे स्वामी जी इसी तरह इस काम को बढ़ाते रहें, इनको भी गुरुदेव विशेष बल प्रदान करें, इस काम को आगे बढ़ाते रहें और हम लोगों के बीच स्वस्थ रहें, अधिक दिन तक रहें, हम लोगों को इससे विशेष लाभ मिलेगा। और बच्चे के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, जो बच्चे का भी जीवन उज्जवल हो, बच्चे अच्छे बने। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।